नमस्कार। खबर भारत की विशेष प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम एक विशेष मुद्दे पर बात करने वाले हैं और इस बार का मुद्दा बहुत टेंशन देने वाला है। जी हाँ, आज 17 मई और हर साल 17 मई को हाइपरटेंशन डे यानी वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है और इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ही हर साल को 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे की शुरुआत हुई थी। इस दिन लोगों को हाइपरटेंशन के प्रति जागरूक किया जाता है। किसी भी उम्र के लोगों को ये हो सकता है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस हिंदी में से कहा जाता है, यानी साइलेंट किलर, जिसके बारे में दुनिया भर में आम लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी विश्व हाइपरटेंशन दिवस मनाया जा रहा है। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन का खतरा महिलाओं से ज्यादा पुरुषों में होता है, ये तथ्य बोलते हैं। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, क्यों होता है ये, किस तरह से इसके लक्षणों को पहचाना जाए, किस तरह से स्वस्थ रहा जाए, क्या बदली हुई जीवन शैली इसका एक कारण हो सकता है। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब चाहिए और ये जवाब देंगे हमारे साथ विशेष रूप से जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी, CMHO भोपाल से फोन लाइन पर हमारे साथ हैं इस वक्त। बहुत बहुत स्वागत है सर और बहुत सारा धन्यवाद कि आपने वक्त निकाला। सभी श्रोताओं को मेरा भी नमस्कार। और ये भी बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आपका चैनल उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन से रिलेटेड ये प्रोग्राम प्रसारित कर रहा है और निश्चित ही तौर पर ये जो हमारे दर्शक हैं उनकी जानकारी बढ़ाने में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। जी बिल्कुल, थैंक यू सर। और जिस तरह से वाकई एक दिमाग में आ जाती है बात की हाइपरटेंशन क्या होता है, तो पहले आसान भाषा में मुझे लगता है दर्शकों को बता देते हैं। बिल्कुल, ये जो तथ्य है अगर मोटे तौर पर देखें तो हमारा जो रक्तचाप रहता है, हाँ। रक्तचाप के दो हिस्से होते हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जी, जिसको हम लोग बड़ी सामान्य भाषा में सिस्टोलिक यानी ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कह देते हैं और डायस्टोलिक यानी नीचे वाला। तो मोटे तौर पर अगर देखें तो ये 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एवरेज होता है। और ये एवरेज ऐसा नहीं है, उम्र के साथ छोटे बच्चों में ये जो रीडिंग है वो अलग हो सकती है। जो अधिक उम्र के हैं जिनकी जो नाड़ियां हैं वो थोड़ी सी, जिसको सामान्य भाषा में बोले कड़क हो गई हैं, तो उसमें ब्लड प्रेशर थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, उसको भी हम नॉर्मल लेते हैं। इसी तरह से जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो औसत तौर पर एवरेज लगभग 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के आसपास होता है। तो अगर ब्लड प्रेशर लगातार इस औसत से अधिक बना रहता है, वो भी ऐसा है कि अगर वो रेस्टिंग स्टेज में भी इससे ज्यादा बना रहा है, अगर हम दौड़ कर आएंगे, अगर हम मेहनत करके आएंगे तो निश्चित तौर पर ये जो ब्लड प्रेशर है वो अधिक रहेगा। ये जो ब्लड प्रेशर है वो लेटने में, बैठने में, खड़े रहने में, पोस्चर के साथ भी बदलता है। तो मोटे तौर पर हम देखें तो ये कहा जा सकता है कि अगर एक औसत उम्र का व्यक्ति आराम से बैठा हुआ है और उस पर कोई स्ट्रेस नहीं है तो उसका एवरेज ब्लड प्रेशर लगभग 120/80 होना चाहिए। जी। अगर आराम के तौर पर लगातार ये ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, लगातार 3 रीडिंग अधिक आ रही है, तो निश्चित तौर पर ये ब्लड प्रेशर जो है उसको हम हाइपरटेंशन या बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर मानेंगे। ठीक है, तो इसका उम्र से लेना देना होगा क्या सर, कि मतलब इस उम्र के लोगों को ज्यादा? जी देखिए, जैसा अगर हम कहें तो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर भी दो तरह से बढ़ सकता है, या ब्लड प्रेशर दो कारणों से बढ़ सकता है। ठीक है। एक तो जिसको कहते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन, जिसका कोई कारण नहीं होता, और मोटे तौर पर जो हम बात कर रहे हैं वो इसी ब्लड प्रेशर की बात करते हैं। ठीक। इसके अलावा कुछ बीमारियां भी ऐसी हो, जैसे कि रीनल डिजीजेज हो सकती हैं, गुर्दे की कुछ बीमारियां हो सकती हैं, कुछ हमारे जो रक्त वाहिकाएं हैं उनके स्टेनोसिस या उनका छोटा पड़ना हो सकता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर हो सकता है। और ये जो ब्लड प्रेशर होता है उन मूल बीमारियों को ठीक करने से वो ठीक हो सकता है। पर जो एसेंशियल ब्लड प्रेशर है उसी को हम मोटे तौर पर हाइपरटेंशन के तौर पर ट्रीट करते हैं और उसी को हम लोग मोटे तौर पर कंसीडर करते हैं। जी बिल्कुल। क्या फैमिली हिस्ट्री के हिसाब से भी इसको जोड़कर देखा जा सकता है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर इसकी फैमिली हिस्ट्री अगर भी लगातार परिवार में है तो इसकी होने की संभावनाएं निश्चित तौर पर बढ़ जाती हैं। फैमिली हिस्ट्री भी होती है इसकी, और इसके साथ जैसे आपने कहा रहन सहन और स्ट्रेस, अगर हम ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशंस में काम करते हैं, लगातार स्ट्रेस लेते हैं,
तो उसके कारण भी ये ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। जी। यहाँ तक कि अगर नींद पूरी ना हो, हम लगातार हाँ। जागते रहे, हमारा दिनचर्या नियमित ना हो, इन सब का ब्लड प्रेशर पर प्रभाव पड़ता है। जी, जी। मतलब हर एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, नींद का लेना ज़रूरी है, खान-पान ज़रूरी है, व्यवहार की बात करें क्योंकि ज़्यादा गुस्सा भी शायद इसका एक कारण हो सकता है। देखिए, ज्यादा गुस्सा दोनों चीजें हैं। ज्यादा गुस्से से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो ज्यादा गुस्सा आता है। अच्छा। तो ये दोनों चीजें एक विशियस साइकिल है। और इसके साथ साथ ये तो हमने चीजें डिस्कस की, इसके साथ हाँ। जो खान पान है उसका भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। हुँ। जैसे कुछ लोगों में तेज नमक खाने की आदत होती है, हाँ। निश्चित तौर पर अधिक सॉल्ट अगर लेते हैं तो उसमें भी संभावना बढ़ जाती है। तो जी। मोटे तौर पर चाहे वो हम जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन कहें, चाहे हम खान पान कहें, चाहे हम स्ट्रेसफुल कंडीशंस कहें, चाहे हम रहन सहन कहें, हर एक चीज का इस पर प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। तो एक्सरसाइज करनी यानी बेहद ज़रूरी है। अगर आपको लग रहा है कि इसके लक्षण कैसे समझे, मतलब मान लीजिए मुझे हाइपरटेंशन की परेशानी है, ये बीमारी के अंतर्गत ही इसको लिया जाता है, तो मैं कैसे समझूं कि अब मैं इस रोग से ग्रस्त हो चुकी हूं और मुझे अब विशेषज्ञ की सलाह की ज़रूरत है? देखिए, सबसे अच्छा तो ये है कि जैसे हम अगर देखें तो इस समय हम जितने भी शासकीय चिकित्सालय हैं, वहाँ पर 30 साल से अधिक उम्र के जो भी हमारे हितग्राही जाते हैं, चाहे वो किसी भी रोग के उपचार के लिए जा रहे हो, उनका हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। हाँ। क्यों चेक करते हैं? क्योंकि अधिकतर केसेस में लोगों को ये मालूम ही नहीं होता कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। जी। तो कई बार ये एक इंसिडेंटल या एक्सीडेंटल फाइंडिंग रहती है कि हम गए कुछ और चीज के इलाज के थे और हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ निकला, हमने लगातार 2-3 बार मापा, लगातार बढ़ा हुआ निकला और हमें ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ा। इसके अलावा जैसा आपने खुद बनाया कि इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इनिशियल स्टेजेस में हमें ज्यादा गुस्सा आना, हाँ। हमें लगातार कंफ्यूजिंग जैसे स्टेट पता लगना, और अगर ब्लड प्रेशर काफी लंबे समय से बढ़ा हुआ है और उसका इफेक्ट हार्ट पर पड़ने लगा है तो इवन पांवों में सूजन आना, ये सब चीजें शुरू हो जाती है। और जी। एक और चीज समझने की कि ब्लड प्रेशर अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, पर शरीर का कोई भी ऐसा ऑर्गन या कोई भी ऐसा अंग नहीं है जिस पर इसका दुष्प्रभाव ना पड़ता हो। चाहे वो हमारा हार्ट हो, चाहे वो हमारा किडनी हो, चाहे वो हमारे आंखें हो, शरीर के हर एक अंग पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। जी। और सबसे जरूरी चीज ये है कि अगर हम कभी डॉक्टर के पास जाते हैं और हमें ये बताया जाता है कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो एक प्रवृत्ति होती है कि हम उसको डिनाई करते हैं, हम डिनाइल में चले जाते हैं, नहीं मेरा ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ा हुआ। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो ये जरूरी है कि हम उसको माने कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, डॉक्टर के द्वारा जो सलाह दी गई है उसका पालन करें, खान पान में बदलाव की सलाह दी गई है तो उसका पालन करें, एक्सरसाइज के लिए सलाह दी गई है तो उसका पालन करें, और जो भी ब्लड प्रेशर से संबंधित दवाइयां हमें प्रिस्क्राइब की गई हैं उसे लगातार लेते रहें। कई बार ऐसा होता है कि लोग दवाई लेना शुरू करते हैं, फिर अचानक से कोई एक पहचान का कोई बताता है कि नहीं वो फलानी दवाई खा लो, फलानी बूटी खा लो, उससे ठीक हो जाएगा, और लोग छोड़ देते हैं। तो सबसे जरूरी चीज है कि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन अवेलेबल है, आप रेगुलरली खाइए, आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। पर जो भी डॉक्टर का उपचार है उसको हम लगातार लें और उसको अपनी बिना किसी डॉक्टरी सलाह के बदलने का या कम करने का, बढ़ाने का प्रयास ना करें। जी बिल्कुल। मतलब एक आंकड़े ये बोलते हैं कि आजकल 18 साल से 50 साल के जो लोग हैं वो हाइपरटेंशन के ज्यादा शिकार हैं। जी सर। देखिए, दोनों चीजें हैं। एसेंशियल हाइपरटेंशन जैसे मैंने आपको बताया कि इस उम्र में अधिकतर होता है, पर कोई भी जो ग्रुप है वो इससे अछूता नहीं है। तो क्या ऐसा माना जा सकता है कि बच्चों को भी अब ये समस्या देखने को मिल रही है? देखिए, बच्चों में एसेंशियल हाइपरटेंशन काफी कम होता है। बच्चों में अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ भी है तो आम तौर पर उसका कोई ना कोई कारण होता है, इसीलिए इसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। बच्चों में एसेंशियल हाइपरटेंशन या अपने आप या इडियोपैथिक तौर पे बढ़ा हुआ हाइपरटेंशन होने की संभावना काफी कम होती है, रिलेटिवली कम होती है।
जी जी बिल्कुल। अब दवाइयों की बात करना चाहूँ, क्या ये तय है कि दवाइयाँ खाते रहेंगे तभी कंट्रोल में रहेगा उच्च रक्तचाप? देखिए, मैंने इसमें कहा तीनों चीजों का एक मिश्रण इसमें काम आता है। हाँ डाइटरी हैबिट्स को चेंज करना, हाँ। एक्सरसाइज और इससे रिलेटेड अपना जो शारीरिक एक्टिविटी है उसमें परिवर्तन, और दवाइयाँ, ये ठीक है। तीनों इसका इंटीग्रल पार्ट है। और एक तीनों का अच्छा कॉम्बिनेशन हमारा चिकित्सक हमें इसकी सलाह दे सकता है। बिल्कुल। अक्सर ये बात देखने को मिलती है कि लोग ना अपना आकलन खुद ही कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर बार बार चक्कर आ रहा है तो एक जुमला वो रट लेते हैं कि मुझे मेरा बीपी बहुत लो हो रहा है, या कुछ और लक्षण दिखाई देते हैं तो अपने मन से सोच लेते हैं कि मुझे तो बीपी के बढ़े होने की बहुत समस्या रहती है। तो अपने मन से डिसाइड कर लेना, तय कर लेना कि उनको ये समस्या है, ये कहाँ तक सही। और मैं चाहूँगी ऐसे लोगों के को जागरूकता, क्योंकि ये जागरूकता के लिए ही ये दिवस मनाया जाता है हर साल, कि उसके प्रति जागरूक रहें लोग कि क्या सही है क्या गलत। नहीं, जैसा मैंने आपको बताया कि उसमें डरने की जरूरत नहीं है। हाँ। उसमें सावधान रहने की जरूरत है। हाँ। और सावधान रहने के साथ साथ अपने आप कोई भी परिवर्तन करने की कोशिश ना करें, बस। ठीक है, बिल्कुल। तो अगर रात में नींद नहीं आ रही तो इसका मतलब ये समझा जाए कि शायद हाइपरटेंशन हो सकती है। मान लीजिए कि अगर व्यवहार में अंतर नजर आने लगा है तो क्या ये समझा जाए कि हाइपरटेंशन के शिकार हो रहे हैं? डॉक्टरों से प्राथमिक उपचार जरूरी है, क्योंकि एक बीमारी। जी जी सर। ये भी एक कारण हो सकता है, यही एक कारण है ऐसा हाँ। नहीं है। बहुत सारे कारणों में से ये भी एक मुख्य कारण हो सकता है। जी बिल्कुल। क्या ये एक बीमारी दूसरी बीमारियों का घर बन सकती है? उनमें से वो खास बीमारियां क्या होंगी ताकि इंसान सतर्क हो जाए? जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर हाइपरटेंशन ये हाइपरटेंशन डायबिटीज के साथ जुड़ा है तो इसका जो दुष्प्रभाव है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरी चीज, कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जैसे कि हार्ट, जैसे कि किडनी, हाँ। हाइपरटेंशन नेफ्रोपैथी को हो सकती है। इसी तरह से हमारे आंखें जिसमें हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी हो सकती है। ये सब लगातार होते हैं। कुछ जरूरी ऐसी सलाहें, वक्त कम है, बस एक आखिरी महत्वपूर्ण सवाल आपसे रखना चाहूंगी। कुछ खास टिप्स, कुछ ऐसी जरूरी बात, कोई ऐसी सलाह जो आपको लगता है खासतौर से युवाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से सर, क्योंकि इस वक्त एक तो फास्ट फूड का ट्रेंड, हालांकि कोरोना काल के बाद कुछ चेंजेस आए हैं, सेहत को लेकर लोग जागरूक हो गए, लेकिन अभी भी एक बड़ा प्रतिशत ऐसा है जो फास्ट फूड पर ही डिपेंडेंट है, खासतौर से अगर युवाओं की बात करें जो घर से बाहर रहते हैं। देखिए, मैंने जो पहले शुरू में ही कही थी, पहली चीज स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस कम से कम लें, अगर ना लें तो सबसे अच्छा है। दूसरा, रेगुलर एक्सरसाइजेज, चाहे वो योगा हो या कोई और वस्तु हो। और तीसरी चीज, अगर उसके बावजूद भी ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो नियमित दवा, जो भी डॉक्टर की सलाह है, जो भी डॉक्टर द्वारा जांचें प्रिस्क्राइब की गई हैं, उसको रेगुलरली लेना और उसको बिना डॉक्टरी सलाह के बंद ना करना। जी बिल्कुल। तो हेल्दी हैबिट्स और प्रॉपर ट्रीटमेंट, ये दोनों जो हाइपरटेंशन के या हाई ब्लड प्रेशर के दुष्प्रभावों को काफी हद तक कम कर सकता है। जी बिल्कुल। क्या नशे के जो आदी लोग होते हैं या मादक पदार्थों का जो सेवन करते हैं, उनमें ये बीमारी ज्यादा होती है या घातक मानी जा सकती है उन लोगों में? देखिए, नशा जो है वो किसी भी तरह से उसको हम सपोर्ट नहीं कर सकते। नशे के साथ कई तरह की साइकोलॉजिकल और फिजिकल इलनेसेस जुड़ी होती है। हाँ। तो निश्चित तौर पर जो नशे से के आदी व्यक्ति हैं वो कई तरह की बीमारियों के लिए, सामाजिक बुराइयों के लिए वो रहते हैं। तो इसलिए इसमें तो निश्चित तौर पर अगर किसी भी तरह का नशा है, चाहे वो बीड़ी सिगरेट ही क्यों ना हो, वो निश्चित तौर पर नुकसानदायक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने कम वक्त में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और खबर भारत के लिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर प्रभाकर तिवारी, CMHO जो हैं, चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर भोपाल से, और उनके धन्यवाद करने के साथ ही एक जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि अपना ध्यान रखना होगा, बदली हुई लाइफस्टाइल पर गौर कीजिएगा, नियमित एक्सरसाइज किया जाना बहुत ज़रूरी है, खुश रहना बेहद ज़रूरी है, स्थितियाँ कैसी भी हों, इम्पॉर्टेंट है अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहना। शायद इसी उद्देश्य से हर साल इस दिवस की शुरुआत की गई। तो फिलहाल आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।